हेलो दोस्तों, मैं हूं बाबलू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साथ जानकारी में। यदि आपने भी इस बार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा और उसका स्टेटस जैसे ही चेक करते होंगे तो उसमें फाइनल स्टेटस में यदि आपका इन प्रोसेस हो गया है, ठीक है, पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट से इन प्रोसेस हो गया है या अभी भी पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे जो उसका कब तक पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट में और उसके बाद क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, प्रोसेस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे आप लोग अपना स्टेटस चेक करते होंगे, स्टेटस चेक करने का जो है ना पहले नहीं हो रहा था, आज से फिर से लिंक एक्टिव हो गया नया वाला, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं, पहला वाला वेबसाइट जो पहले था वही लिंक वही है, नया कुछ नहीं रहता है, ठीक है। वैसे नया नया लिख के सब जो है ना अथी कर देता है, वो मतलब देखने के लिए आप लोग भोला बहुत है, आप लोग को लगता है कि जो हाँ हो सकता है नया कुछ होगा, नया कुछ नहीं है, वही चीज़ आता है, ठीक है। उसी को हटाता है, कभी कभी लाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला पता नहीं वेबसाइट पर इस बार क्या कर रहा है, 2 दिन में हटा देता है, 1 दिन में ले आता है फिर से, तो सब चीज़ वही है, ठीक है। जैसे चेक कीजिएगा उसमें अब OTP मांगता है, पहले बिना OTP का हो जाता था, अब OTP मांगता है। OTP जाएगा उसी मोबाइल नंबर पे जो आप लोग पहले से रजिस्टर किए होंगे, यानी कि ऑनलाइन करते समय दिए होंगे मोबाइल नंबर, उस पर जाएगा, वो डालिएगा, फिर स्टेटस आ जाएगा आपके सामने इस तरह से, जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे सामने में, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटस आ आएगा यहाँ पे आप लोग फाइनल स्टेटस में, ठीक है, जिसका भी पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पे लिखल होगा फाइनल स्टेटस में। और ये इधर जो सारा चीज़ इधर का आप लोग का यस होगा, ठीक है। इतना चीज़ तो आप लोग में होगा इस तरह से। उसके बाद किसी किसी का जो है ना यहाँ पे इन प्रोसेस हो गया होगा, क्योंकि आज कल से इन प्रोसेस होना शुरू हो गया, ठीक है। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट का इन प्रोसेस हुआ है, मेरे पास मैसेज किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट किए हैं। तो देखिए, जिसका भी इन प्रोसेस हो गया है उन सब स्टूडेंट का जो है ना पैसा 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कितना दिन? 7 दिन। 7 दिन जो है ना, 7 दिन के अंदर आप लोग के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जिस भी अकाउंट में आधार सीडेड होगा उस अकाउंट में 7 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। कम से कम 2 दिन का समय लगेगा इन प्रोसेस होने के बाद। जो सोचिए आज आ जाएगा तो आज नहीं आएगा, ठीक है, कम से कम 2 दिन का समय लगेगा, ठीक है, 48 घंटा। उसके बाद 7 दिन का समय दिया जाता है, मतलब 7 दिन के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। इन प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, तो उसका लिस्ट तैयार हो जाता है और उसको क्या करता है, बैंक वाले के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। तो बैंक वाले के पास भेजने के बाद क्या होता है, तो पैसा बैंक से आता है, ठीक है। और ये जो लिस्ट तैयार होता है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे होता है तैयार, वहाँ से भेज दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, बैंक वाले पैसा भेजते हैं। तो बैंक में पैसा भेजने में 7 दिन का समय उसको दिया जाता है, जो आप 7 दिन के अंदर कभी भी पैसा इसको भेज दीजिए, ठीक है, 7 दिन। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, 7 दिन के अंदर आप लोग का पैसा इसमें हो सकता है कि टाइम फिक्स नहीं रहता, ऐसा नहीं हम बोल दिए 7 दिन तो 7 दिन, हो सकता है जो 4 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, ठीक है। 2 दिन से पहले तो नहीं आएगा, लेकिन 2 दिन में अभी आ सकता है। किसी किसी का हो सकता है, जैसे मतलब आज भेजने वाला है, कल ही किसी का हो गया इन प्रोसेस, तो साथ में वो भी भेजा जाएगा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। और किसी का हो सकता है 7 दिन के बदला 10 दिन भी लग जाए, तो ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास फंड आ गया होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, यदि मुख्यमंत्री की तरफ से फंड आ जाता है, एक के बार पैसा नहीं आ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। जो पैसा आ गया तो आप लोग के अकाउंट में भेज ही देगा, वो भी धीरे धीरे पैसा भेजता है। तो जितना पैसा भेजता है उस हिसाब से इधर भी स्टूडेंट को पैसा ट्रांसफ़र करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप लोग का धीरे धीरे सबका प्रोसेस भी होता है इधर फाइनल, ऐसा नहीं है एक के बार सबका फाइनलाइज हो गया, इन प्रोसेस हो गया तो सबका पैसा आ जाएगा, उसमें भी टाइम लगता है वेरीफाई होने में। तो जैसे जैसे वेरीफाई होता है वैसे आता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो हमको बताना था आप लोग को, जो पैसा कितना दिन में आता है और इसके बाद क्या करना है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। यदि आप लोग का फाइनल स्टेटस में पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है तब भी कुछ नहीं करना, आप लोग को वेट करना है। जिसका पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको 10 से 15 दिन का भी टाइम लग सकता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 7 दिन 8 दिन में भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो है ना इन प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है 5 से 7 दिन, इसलिए बोले 10-15 दिन का टाइम लगेगा आप लोग को। और जिसका इन प्रोसेस हो गया उसका बोल रहे हैं जो 7 दिन में पैसा आ जाएगा, ठीक है। उसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इधर से उधर कुछ घबराने का बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जो इन प्रोसेस हो गया पैसा नहीं आया या क्या होगा नहीं होगा, मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, कहाँ से फाइनलाइज फिर कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं आप लोग को करना है, सब जगह से आप लोग का प्रोसेस हो गया है। यदि किसी स्टूडेंट का रिजेक्ट और होता है ना तो वो पहले ही हो जाता है। जैसे कि किसी का आधार सीडेड नहीं होगा बैंक अकाउंट से, यहाँ पे ना होगा तो उसके कारण से पैसा नहीं आएगा। किसी का आधार वेरीफाई नहीं होगा, यानी कि नाम सब में गलती होगा, जो सेम नाम आधार कार्ड पे नहीं होगा या मार्कशीट पे नहीं मिल रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा होगा, तो उसके कारण से ये सब चीज़, रेसिडेंस में भी कुछ गड़बड़ होगा, तो इस सब पहले का प्रोसेस है। अगर इस सब में है तो उस सब का भी होता है। फिर से अगर किसी का रिजेक्ट हो भी गया होगा, ठीक है, तो उसको एडिट करने का ऑप्शन देता है, ठीक है।
अभी तो नहीं दिया लेकिन देगा ऑप्शन, वेट कीजिए। अगर किसी का हो भी गया होगा तो वेट कीजिए, देगा ऑप्शन। तो आप लोग का तो सब कुछ इधर से वेरीफाई हो गया होगा, तब यूनिवर्सिटी मेकर और यूनिवर्सिटी चेकर ये दोनों वेरीफाई होने के बाद ही एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस से हट के आप लोग का पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाता है, ठीक है। तो वहाँ तक अगर चल गया आप लोग का, तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। फॉर्म यानी आप लोग का पास हो गया है। अब आप लोग का पैसा मिलेगा जब भी उधर से क्लियरेंस हो जाएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से पैसा आ जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पैसा भेजाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो भी अभी तक बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए जो 7 दिन कम से कम इंतज़ार करना है आप लोग का। 7 दिन से 10 दिन के अंदर आप लोग का पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट में कभी भी, इन प्रोसेस जिनका हो गया है। तो आप लोग को घबराना नहीं है। जिसका पेंडिंग विद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हो सकता है उसका 5 दिन के बाद इन प्रोसेस होगा, उसी दिन जो है जो जिसका पहले से इन प्रोसेस हो गया उस सब का पैसा आएगा। तो आप लोग ने सोचिएगा जो मेरा भी इन प्रोसेस हो गया पैसा काहे नहीं आया, ये पहले वाला जिसका अभी हो गया उसका पैसा आएगा। इसी तरह से इस बार भी हुआ था, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे मेरा इन प्रोसेस हो गया फिर भी पैसा नहीं आया, ठीक है। इन प्रोसेस आप लोग का तुरंत से हुआ था इसलिए नहीं आया, वो पहले वाला जिसका हो गया था उसका पैसा आया था। और जिसका अभी यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर में ही पेंडिंग है, तो उस सबको 10-15 दिन का टाइम तो आराम से लगेगा ही यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर को वेरीफाई होने में। क्या कि यूनिवर्सिटी का काम तो बहुत लेट चलता है, आप लोग को भी पता है। स्टाफ उतना एक्टिव नहीं है जो आप जितना सोच रहे हैं जो मेरा आज हो जाए, उतना उस सबको ज़रूरी नहीं है जो आपका काम आज हो जाए, ठीक है। तो 10-15 दिन का इंतज़ार कीजिए, आप लोग का भी हो जाएगा। उसके बाद जो है ना फिर पैसा मिल जाएगा, इन प्रोसेस में चल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग अभी तक नहीं किए होंगे। तो आगे भी इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा और हमसे जुड़े रहिएगा, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम सभी के कमेंट का भी रिप्लाई देते हैं, और सब यूट्यूबर रिप्लाई नहीं देता, लेकिन मेरा देख लीजिएगा मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई देते हैं। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब ही नहीं रिप्लाई देते हैं, या वही क्वेश्चन बार बार पूछे होंगे, या हो सकता है जो वीडियो में बताए हैं वही चीज़ नीचे पूछ रहे होंगे तभी नहीं बताते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं। क्या कि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, सिर्फ कमेंट करते हैं, तो उसका रिप्लाई नहीं देते हैं। नहीं तो जिसका जेन्युइन कमेंट रहता है, जो लगता है ठीक है ये चीज़ हम नहीं बताए हैं, तो उसका रिप्लाई दे देते हैं। और कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि जो मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए, तो चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो उसका बहुत ही अलग अलग बेनिफिट है जो कि वहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई भी समस्या होगा तो वो संपर्क करके डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमसे बात हो जाएगा फ़ोन पे भी, मैसेज पे भी, ठीक है। आप कभी भी कमेंट भी कीजिएगा तो उसका रिप्लाई तुरंत आपको मिलेगा, क्या कि आपका कमेंट हाईलाइटेड होकर आता है, ठीक है। इस जैसे अभी सभी कमेंट आता है उस तरह से नहीं रहेगा, आपका कमेंट जो आएगा वो हाईलाइटेड रहेगा, किसी अलग कलर में आता है, तो वो पता चल जाता है जो ये चैनल ज्वाइन किया है, मेरा मेंबर है, तो उसका रिप्लाई तुरंत मिलता है। और किसी को मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला और कोई चाहता है जो मेरा मदद करना, तो वो सुपर थैंक्स भेज सकते हैं हमको, ठीक है। सुपर थैंक्स भेज के हेल्प कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।